अच्छा, ये नर्सरी है। हम आपको आज गुसाई कुंड आश्रम नाहन से ऊपर खोले में दर्शन कराने ले चल रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने को पानी की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही है। अपन उस झरने के ओवरफ्लो के पास, कुंड के पास पहुंच गए। देखो वो सामने दिखाई दे रहा है, वो मोरे से पानी कूदता हुआ कुंड का ओवरफ्लो का पानी कितना सौरम्य दृश्य दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर हरियाली है चारों तरफ, और ये पहाड़ के अंदर पानी जो समाता है बरसात का, इनकी बोल्डर्स में से पानी रिस रिस कर इस कुंड में आता है। शीतल जल और शुद्ध जल है, जड़ी बूटियों का जल है। कितने ही प्रकार की जड़ी बूटियों के वृक्ष इस अरावली पहाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं, और जड़ी बूटियों के संपर्क में आकर ये पानी पहाड़ में समाता है और पहाड़ से धीरे 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 रिसकर इन झरनों के अंदर आता है। कितना सुंदर हरियाली आपके इन अरावली पहाड़ियों पर दिखाई दे रही। अब हम आश्रम पर पहुंच गए और महाराज जी से आपको वार्ता कराएंगे या आप अपने बारे में बताएंगे। महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मण गिरी कहते हैं जी। आप ये साधु वेश में किस आयु में आ गए थे? 12-13 साल की उम्र में। तो ये प्रेरणा आपको इस साइड में आने की कैसे मिली? वैसे जन्म से भी कहना, जब से जन्म लिया पिताजी के साथ जाया करते थे। चिंतानाथ जी बाबा जी थे, उनके पास जाया करते, पिताजी जाया करते थे, ले जाया करते थे सत्संग में। पिछले जन्म के संस्कार भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, बिना संस्कार से सत्संग नहीं होता। अब ये आश्रम गुसाई कुंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप कब पधारे थे? यहाँ 33 साल हो गए, 1992 में। तब से आप यहीं रह रहे हैं, आप यहीं भजन हो रहा है आपका? हाँ जी। तब यहाँ पे क्या स्वरूप था इस मंदिर का? खाली 2 मठ थे, छोटे छोटे मठ थे, जो कोरे पारे थे, जो आज भी यहाँ पर लिपाई लुपाई कर दी है सबकी। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। ये ऊपर वाला कुंड था एक, और सब यहाँ बाद में बना हुआ। ये नीचे कुंड वगैरह सब बाद में बने? सब बाद में। ये ऊपर का एक कुंड था? ये भी टूटा फूटा था। तो इसमें क्या 12 महीने जल रहता है? अब तो रहता है, तब तो नहीं रहता। तो बहता था पानी, बारिश खूब हुआ करती, वो बहते रहता था पानी। और नीचे से भी पाइप फिटिंग करा रखे, नीचे से पानी आता है बोरिंग का? पीने के लिए पानी नीचे से भी आता है, और ये कुंड में भी सदा रहता है? हाँ, ये कुंड जा रहे हैं। तो आश्रम के आसपास जंगली जानवर भी आते होंगे जल वगैरह पीने कुंड में? आते हैं, जैसे गाड़े हो गए, बताते हैं, भेड़ा हो, एक बगेरा सही बता रहे हैं जी, बगैरा भी आता है। आपके ये बचपन की फोटो लगी हुई है धूने के सामने लगी, जो वो आपको देखो, मैं महाराज जी के जब मैं पहले आया, जब ये पहले आए थे इस आश्रम पे, उस समय की ये फोटो है महाराज जी की। देखो उस समय बाल्यावस्था में ही आए। कितनी उम्र रही महाराज उस समय? 12-13 साल की उम्र के अंदर इस आश्रम पर आ गए थे महाराज, और अब 33 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो लगभग 45 साल उम्र है महाराज जी की, और स्थायी रूप से इस गुसाई कुंड आश्रम के ऊपर सेवा कर रहे हैं। जब महाराज जी यहाँ पे आए बाल अवस्था के अंदर, तब इस आश्रम के ऊपर केवल ये अपने मीनों की जो देवी है, उनके दर्शन अभी मैं कराता हूँ आपको। वो थी, खाली कोरे पारे पत्थर चारों तरफ लगे हुए थे। इस देवी जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पास के ही गांव के अंदर मीणा जाति के और गुजर जाति के लोग रहते थे। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, तो उस समय मीणा समुदाय के लगभग सभी व्यक्ति हैं वो मार दिए गए थे। उसके बाद यहाँ की एक महिला जो शाजापुर नीमराणा के पास की निवास करने वाली थी, वो वहाँ पे अपने पियर में थी और गर्भवती थी। जब उसके एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो उस बच्चे के जात जड़ूला भी यहाँ पे ही उनकी देवी थी, तो यहाँ देने के लिए आई। उसके बाद परिवार बढ़ता गया, और मीणा समाज धीरे धीरे अब बहुतायत मात्रा के अंदर यहाँ पर पधारता है, और अपने बच्चों के जात जड़ूले यहीं पर आकर उतरवाते हैं। ये उनकी देवी मैया का मंदिर है, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं।
अब महाराज जी के यहाँ रहने से मंदिर का स्वरूप भी बहुत सुंदर हो चुका है, बहुत अच्छा आश्रम बन चुका है और महाराज निरंतर यहीं पर रहकर भजन पूजन सेवा कर रहे हैं। पहले पूर्व में जब महाराज आए थे तो उस समय ये जो कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाला कुंड है, नीचे भी आपको दिखाऊंगा मैं। वो ये कुंड था पहले, इसके अंदर 12 महीना पानी रहता है, चारों तरफ घना जंगल है। घने जंगल की वजह से यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो भी इस पहाड़ी पर और जंगल में निवास करते हैं और रात्रि को यहाँ जल पीने के लिए, सुबह जल पीने के लिए आते रहते हैं। वगैरह वगैरह इस पहाड़ियों में रहते हैं। सामने महाराज जी के आने के बाद बहुत सुंदर 11 रुद्र वाले भोलेनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 33 करोड़ देवताओं का भी यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है। और ये शिवालय है, बहुत सुंदर शिवालय बना हुआ है। यहाँ सब नर्देश्वर की मूर्ति स्थापित की हुई है, वो शिल्पकार द्वारा घड़ी हुई कोई मूर्ति नहीं है। इस शिवालय के अंदर सारी प्रतिमाएं हैं जो नर्देश्वर से लाई हुई प्रतिमाएं हैं जो स्थापित की हुई है। ये आप देखो नीचे, ये बाद में बनवाया वो कुंड है, इसमें भी जल रहता है बरसात में, इसकी ऊपरा चलती है जो अब भी मैं आपको दिखाऊंगा। पानी निरंतर बहता रहता है और नीचे जाता रहता है। बस इस खोले में से केवल ये सामने ये गांव दिखाई देता है और चारों तरफ इसके पहाड़ी है। धन्यवाद। कल कल करते हुए जल की आवाज़ सुनिए आप, कितनी मनोरम और कितनी मन को भाने वाली आवाज़ है, सुनिए आप। यह है पुराना शिवालय, सबसे पहले बनाया गया था। पहले शिवालय बनाया गया था, उसके बाद ये ऊपर आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत बड़ा शिवालय और भोलेनाथ के रुद्रों के दर्शन कराता हूँ। ये पुराना कुंड है, आप इसको देखिए। सबसे पहले ये कुंड बना हुआ था, इस कुंड के बाद फिर ये कुंड बनाया गया है जिसके अंदर 2 पार्ट हैं। ये छोटा पार्ट है, इसके अंदर महिलाएं स्नान करती हैं और जो बड़ा पार्ट है कुंड का उसके अंदर पुरुष स्नान करते हैं। घना जंगल है चारों तरफ, आप देखिए कितना सुंदर, कितना विहंगम दृश्य है। आप देखिए ये भोलेनाथ का मंदिर है, इसके दर्शन कराता हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। ये सीढ़ियाँ आप देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, 30-40 सीढ़ी हैं। इसके बाद आप देखिए ये शिवालय का कावड़ द्वार, आप देखिए यज्ञ वेदी है, सामने वो आश्रम है नीली टीन वाला, और ये भोलेनाथ का मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं अपन। भोलेनाथ के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमने बाई साइड में भोलेनाथ की तरफ मुँह किए हुए एक कच्छप भगवान है और नांदिया जी महाराज। आप देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल। आपको ये कच्छप भगवान है, ये नांदिया जी है, कितने विशाल नांदिया जी विराज रहे। जैसे ही अपन घूमते हैं इधर साइड में, ये आरती के लिए मशीन आजकल जो रखी रहती है वो है। ये आप देखिए, घूम जाइए आप, ये भोलेनाथ के, ये भोलेनाथ जी के विग्रह आप देखिए। आप देखिए ये बीच में सबसे बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति है, कहती है एक लिंग जी महाराज हैं। और ये 2 लिंग इधर स्थापित है, 3 लिंग इधर स्थापित है और 3 लिंग उधर स्थापित है और 2 लिंग इधर स्थापित है। इस पूरे शिवालय के अंदर 2 कोने में 3-3 आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। देखो आप, इस मेन शिवलिंग के दोनों साइड के अंदर 3-3 शिवलिंग हैं। और इधर मैं दिखाऊंगा आपको घूम के, ये मेन शिव जी तो हैं ही भोलेनाथ, और इनके 2 साइड के अंदर दोनों कोनों में 2-2 शिवलिंग हैं। और अंधेरे की वजह से आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, पास से मैं दिखाता हूँ। तो ये इधर हैं और 2 इधर हैं, आप देखिए। और सामने ये देखो उत्तमेश्वर महादेव है जो विराज रहे हैं। आप देखिए उत्तमेश्वर महादेव। और यहाँ पे महाराज जी की मूर्ति है,
जो भोलेनाथ और पार्वती जी की मूर्ति आप देख पा रहे हैं, देखो मानव बुक के अंदर आपको ये बहुत कम इस तरीके का स्वरूप आपको दिखाई देता होगा। आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है पार्वती जी और भोलेनाथ की। आप देखिए इधर है ना, उत्तमेश्वर महादेव है ये देखिए आप, ये इस तरीके से 3 3 6 और 4 10 और 1 ये शिव पार्वती जी के सामने 11 और फिर ये मेन भोलेनाथ जी का, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है यहाँ इस शिवालय के अंदर। आप देखिए ये त्रिशूल है, ये जलधारा निरंतर चलती रहती है। ये ऊपर देखिए कितना सुंदर झालर लगाई हुई है, कितनी सजावट की हुई है। ऐसे ही ये फोटो 12 ज्योतिर्लिंग की इधर लगी हुई है, इधर भोलेनाथ जी की और पार्वती जी की लगी हुई है। आपको कितना सुंदर लगा ये भोलेनाथ जी का मंदिर, आप कमेंट्स में बताइए। मंदिर के चारों तरफ आप देखिए कितना घना जंगल है, पहाड़ी है। नीचे से आधी पहाड़ी चढ़ाई करने के बाद ये आश्रम मंदिर बना हुआ है और इससे लगभग 100-150 फुट और ऊपर पहाड़ी बनी हुई है। ऊपर तक चढ़ाई है पहाड़ी की। मंदिर के चारों तरफ देखिए जगह है, पीछे भी ये जगह है, कोई पत्थर उत्थर नुकसान नहीं पहुंचा है मंदिर को, इसलिए बनाई गई जगह। लास्ट में आपको मैं इस खोले में से बस ये एक ही रास्ता है, जिधर से आप देख रहे हो नीचे कुंड के पास से सीढ़ियाँ उतरती हैं और सामने ये दूर इस खोले के बाद में जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसके और इस खोले के बीच में जो गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये नाहन गांव है, ये नाहन गांव है। और नीचे वाला जो ये है कुंड, इसके पास से सीढ़ियाँ नीचे उतरती है और खोले से नीचे जाया जाता है। बजरंगबली की प्रतिमा देखिए आप, कितने सुंदर है, आशीर्वाद देते हुए खड़े हुए। जिस तरीके से अलवर के अंदर प्रतापगंज से आगे सोनी के बगीचे में देखे थे ना, उस तरीके से खड़ी मुद्रा के अंदर आशीर्वाद देते हुए। ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।